नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 नवंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के इस जिले में बनने जा रही है नई सब्जी मंडी। 11 एकड़ जमीन पर जोरों शोरों से चल रहा है काम। गुरुग्राम में और अधिक मजबूत होगी स्वास्थ्य सेवाएं। 400 बिस्तर के नए अस्पताल का होगा निर्माण। हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों को मिलेगी वोकेशनल ITI कोर्सों की ट्रेनिंग। रिहा होने पर नौकरी मिलना होगा आसान। अब आधार कार्ड पर होगा सिर्फ फोटो और QR कोड। लोगों की प्राइवेसी होगी सुरक्षित। यमुनानगर जिले को कृषि महाविद्यालय और नए बाईपास का मिला तोहफा। CM नायब सिंह सैनी ने की घोषणा। नारनौल से नांगल चौधरी के नए बस स्टैंड होते हुए खाटू श्याम जाएगी रोडवेज की बस। जानिए टाइम टेबल। लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से भारत लाया गया। सलमान खान के घर फायरिंग। बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला के मर्डर का है आरोप। नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ से अधिक ट्रांसफर किए। नेचुरल फार्मिंग पर दिया जोर। व्हाट्सएप के 3.5 अरब यूजर्स का डेटा खतरे में। प्रोफाइल पिक्चर स्टेटस जैसी डिटेल्स लीक हो रही। रिसर्चर्स ने ऐप में खामी ढूंढी। और नीतीश कुमार आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। पटना के गांधी मैदान में समारोह। 2 मंच 150 मेहमान। PM मोदी समेत 11 राज्यों के CM होंगे शामिल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम शुष्क बना हुआ है। लगातार दूसरे दिन भी हिसार प्रदेश में सबसे अधिक ठंडा रहा। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मंगलवार को शहर में कहीं कहीं थोड़ी बादलवाई अवश्य देखने को मिली। संपूर्ण मैदानी राज्यों विशेष रूप से हरियाणा, NCR और दिल्ली में लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने के कारण दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। हिसार शहर का अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में हिसार के बाद सबसे अधिक ठंडी रातें महेंद्रगढ़ जिले की रही, जहाँ रात का तापमान 7.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। 21 नवंबर यानी कल एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके कारण हरियाणा में कहीं कहीं बादल छाए रहने और तापमान में उतार चढ़ाव होने की संभावना है। तो वहीं 23 नवंबर से संपूर्ण हरियाणा, NCR व दिल्ली में ठंड अपने तेवर दिखाएगी। इस दौरान उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फबारी होने के चलते हवाओं की दिशा उत्तरी होने से हरियाणा, NCR व दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। हरियाणा के नायब सिंह सैनी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से जिला स्तर पर विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए जिला योजना में संशोधन किया है। नए ढांचे के अनुसार कुल धनराशि का 60% अब मुख्य बुनियादी ढांचा क्षेत्रों जैसे कि गलियां, नालियां, स्वास्थ्य सुविधाएं, जलापूर्ति, सिंचाई, ऊर्जा, पुल, सड़कें, पशुपालन और बागवानी विभाग के लिए निर्धारित किया जाएगा। संशोधित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है। चालू वित्त वर्ष से निगरानी प्रणाली शुरू करते हुए संशोधित दिशा निर्देशों में सामुदायिक बुनियादी ढांचे जैसे सामुदायिक केंद्र, चौपाल और पंचायत घर, शिक्षा, स्कूल और कॉलेज और महिला एवं बाल विकास यानी आंगनवाड़ी व क्रेच के साथ साथ खेल के लिए 10-10% आवंटित किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीते दिन यमुनानगर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने साढौरा में श्री गुरु तेग बहादुर सिंह के शहीदी दिवस पर निकल रहे नगर कीर्तन का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ियों से सटे कलेसर वन उद्यान में श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर जंगल सफारी के नए द्वार का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान CM नायब सिंह सैनी ने गाँव किशनपुरा में 45 एकड़ जमीन पर श्री गुरु तेग बहादुर कृषि महाविद्यालय और यमुनानगर के कपाल मोचन के लिए व्यासपुर बाईपास निर्माण की घोषणा भी की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि अंबाला सिटी के पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र से लोहागढ़ सड़क मार्ग का नामकरण बाबा बंदा सिंह बहादुर और पंचकुला से पोंटा साहिब सड़क मार्ग का नामकरण श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा गया है। यमुनानगर जिले के गाँव किशनपुरा में 45 एकड़ जमीन पर कृषि महाविद्यालय बनना प्रस्तावित है। इसके बारे में CM नायब सिंह सैनी ने घोषणा कर दी है कि उसका नामकरण श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा जाएगा। वहीं व्यासपुर में मौजूद ऐतिहासिक श्री कपाल मोचन तीर्थ का रास्ता सुगम बनाने के लिए यमुनानगर से कपाल मोचन के बीच व्यासपुर बाईपास बनाने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है।
हरियाणा के कैथल जिले से आमजन के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यहाँ शहर की अतिरिक्त अनाज मंडी के साथ ही 11 एकड़ जमीन पर नई सब्जी मंडी बनाई जाएगी। इस मंडी में कुल 48 दुकानें बनेंगी, जहां पर 6 एकड़ जमीन को कवर करने के लिए पहले चरण का टेंडर हो चुका है और मिट्टी भराई का कार्य चल रहा है। बता दें कि इस समय रेलवे स्टेशन के नजदीक सब्जी मंडी है, जो कि 1 एकड़ से भी कम जमीन पर है। यह भारी वाहनों के आवागमन के चलते अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा साफ सफाई का भी अभाव है और खासकर बारिश के मौसम में हालात बेहद खराब हो जाते हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बनने वाली इस सब्जी मंडी में किसानों और आड़तियों के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं सब्जी खरीदारों को भी कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। जींद रोड पर अतिरिक्त अनाज मंडी के नजदीक सब्जी मंडी के लिए जगह फाइनल हो चुकी है। इस मंडी के बनने के बाद रेलवे स्टेशन के पास चल रही सब्जी मंडी को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में साइबर सिटी गुरुग्राम में 400 बिस्तर का अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया अस्पताल बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार जल्द ही अस्पताल निर्माण के लिए टेंडर जारी करेगी। अस्पताल में 400 बिस्तर के साथ ही 200 अतिरिक्त बेड के विस्तार की भी व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को बुनियादी ढांचा और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए गुरुग्राम जिले में 30 अर्बन आरोग्य केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री आरती राव ने सोना नागरिक अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन तथा फरूख नगर नागरिक अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया। दोनों उपकरण अस्पतालों में स्थापित हो चुके हैं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जल्द ही राज्य में 550 डॉक्टरों की भर्ती होने जा रही है। ये डॉक्टर सिविल अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में ड्यूटी करेंगे। मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसकी फाइल रेडी की जा रही है। यह भर्ती अगले साल मार्च तक पूरी हो सकती है। इन डॉक्टरों के आने से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और मरीजों को इलाज की सुविधा मिल पाएगी। बता दें कि हरियाणा सरकार ने साल 2024 में 777 डॉक्टरों की भर्तियां निकाली थी। इनमें से 747 डॉक्टरों की नियुक्ति हो गई थी। बाकी बची सीटों पर उम्मीदवार नहीं पहुंचे थे। नियुक्त किए गए इन डॉक्टरों के सिविल अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में तैनाती भी कर दी गई थी। कुछ सीटों पर ज्वाइनिंग के बाद भी डॉक्टर स्टेशन पर नहीं पहुंचे थे। पिछले दिनों सरकार ने ड्यूटी पर कई सालों से एब्सेंट चल रहे 68 डॉक्टरों की सेवा भी खत्म कर दी थी। इन सभी रिक्त पदों को भरने के लिए अब सरकार फिर से 550 डॉक्टरों की भर्ती करने जा रही है। ये पद मेडिकल ऑफिसर के होने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का कहना है कि हरियाणा के स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। सभी मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा। जिन जगहों पर डॉक्टरों के रिक्त पद पड़े हैं, वहां जल्द ही डॉक्टरों की नियुक्ति करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा परिवहन विभाग ने नारनौल में यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नारनौल बस डिपो से राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर के लिए स्पेशल बस सेवा का संचालन किया गया है। इस बस के संचालन से खाटू श्याम मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत पहुंचेगी। ये बस नांगल चौधरी के नए बस स्टैंड से होते हुए वाया पाटन, नीमका थाना और पलसाना से होते हुए खाटू श्याम मंदिर पहुंचेगी। वहीं नांगल चौधरी के नए बस स्टैंड पर बसों का आवागमन शुरू होने पर स्थानीय लोगों में खुशी छाई हुई है। बस स्टैंड इंचार्ज अनिल यादव ने बताया कि नांगल चौधरी से गुजरने वाली सभी बसें अब नए बस स्टैंड से होकर गुजरने लगी हैं। इससे बसों और यात्रियों को शहर की भीड़ भाड़ से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने बताया कि जयपुर सहित सोहला, कादमा, कोसली, देवास के लिए भी नई बस सेवा की शुरुआत की गई है और अब श्रद्धालुओं की डिमांड पर खाटू श्याम मंदिर के लिए भी बस सेवा को हरी झंडी दिखा दी गई है। नारनौल बस स्टैंड से बस सुबह 10 बजे रवाना होकर 10:30 बजे नांगल चौधरी के नए बस अड्डे पर पहुंचेगी। यहाँ से रवाना होकर 1:30 बजे खाटू श्याम मंदिर पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में दोपहर 3:30 बजे खाटू श्याम धाम से रवाना होकर बस शाम को 6:30 बजे नांगल चौधरी पहुंचेगी। हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN और जेल विभाग के बीच एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके तहत जेलों में वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले कैदियों को HKRN पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ताकि जेल से रिहा होने पर उन्हें रोजगार के अवसर मिल सके। मीडिया से बातचीत करते हुए जेल विभाग के महानिदेशक आलोक राय ने बताया कि प्रदेश के 5 जेलों यानी अम्बाला, करनाल, पानीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद में वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ ITI के कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। इन जेलों में कक्षाओं के संचालन हेतु सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस द्वारा 6 दिसंबर को गुरुग्राम जेल से इन कोर्सों की आधिकारिक रूप से शुरुआत की जाएगी। सभी जेलों में काम पहले से शुरू हो चुका है, लेकिन औपचारिक रूप से शुरुआत गुरुग्राम जेल से होगी। इस पहल से न केवल कैदियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि वे आत्मनिर्भर बनकर समाज के मुख्य धारा में भी लौट सकेंगे।
सर्दियों के सीजन के साथ ही सब्जियों और फलों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे इनके दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। मटर की अधिक मांग के कारण एक सप्ताह में 20 रुपए से बढ़कर 100 रुपए तक पहुंचा है। व्यापारियों का कहना है कि मांग के अनुसार दिल्ली व जयपुर की मंडियों से फल व सब्जियों की आपूर्ति नहीं होने के चलते दामों में हल्का उछाल देखने को मिला है। सब्जियों के दाम एक सप्ताह में 20 रुपए तक बढ़ गए हैं, जबकि फलों के दामों में 10 रुपए तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। दूसरी ओर शादी का सीजन होने के कारण आलू, गाजर, मटर, गोभी, प्याज, पेठा व पत्तेदार सब्जियों की मांग अधिक है, जिससे कि मंडियों में आपूर्ति भी कम हो रही है। इसका असर दामों पर पड़ रहा है और सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। गोभी व गाजर में 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पत्तेदार सब्जियों में 10 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगले सप्ताह सब्जियों के दाम कम होने की उम्मीद जताई गई है। फलों की बात करें तो इस सीजन में मांग बढ़ने से सेब 80 रुपए से 100 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं, तो वहीं पपीता 40 रुपए से लेकर 50 रुपए किलो, वहीं अमरूद 40 से 50 रुपए किलो, तो वहीं अनार के दाम 50 रुपए से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर गणित भर्ती के स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 28 सितंबर को पंचकुला स्थित आयोग कार्यालय में आयोजित की गई थी। इस घोषणा के साथ ही सफल उम्मीदवार अब भर्ती प्रक्रिया के दूसरे और महत्वपूर्ण चरण सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में शामिल होने की तैयारी करेंगे। ये भर्ती हरियाणा कॉलेज कैडर में गणित विषय के कुल 163 पदों को भरने के लिए की जा रही है। आयोग की ओर से जारी किए गए परिणाम के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर गणित स्क्रीनिंग टेस्ट में कुल 452 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। ये संख्या अगले चरण में जाने वाले अभ्यर्थियों को दर्शाती है। परिणाम जारी होने से पहले ही इस स्क्रीनिंग टेस्ट की निष्पक्षता और पैटर्न को लेकर उम्मीदवारों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। 1 अक्टूबर को कई अभ्यर्थी पंचकुला स्थित HPSC कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। अभ्यर्थियों का आरोप ये था कि स्क्रीनिंग टेस्ट का पैटर्न न केवल असंगत था, बल्कि यह परीक्षा पारदर्शिता और निष्पक्षता के मानकों पर भी खरी नहीं उतरी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा की संरचना और पैटर्न इतना असंतुलित था कि यह सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान नहीं कर सका। आयोग ने तय कार्यक्रम के अनुसार परिणाम घोषित कर दिया है। आधुनिक डिजिटल की दुनिया में आधार कार्ड को लेकर एक नया अपडेट सामने आ रहा है। आधार की ऑफलाइन वेरिफिकेशन प्रक्रिया को कम करते हुए अब आधार कार्ड पर सिर्फ कार्ड धारक की फोटो और QR कोड होगा। UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने मंगलवार को एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिसंबर में एक नया नियम लाया जा सकता है, जिससे कि होटल व इवेंट ऑर्गेनाइजर जैसे संस्थान आधार की फोटोकॉपी लेकर ऑफलाइन वेरिफिकेशन न कर सकें। इससे लोगों की प्राइवेसी भी सुरक्षित होगी और आधार का गलत इस्तेमाल भी रुकेगा। नया सिस्टम इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि आधार धारक QR कोड स्कैनर में दिखाएगा और फेस वेरिफिकेशन होगा। इससे यह साबित होगा कि व्यक्ति खुद मौजूद है और उसका आधार नंबर असली है। यह सिस्टम जल्द ही ऑफलाइन वेरिफिकेशन करने वाले संस्थानों के लिए शुरू किया जाएगा। यह एक्ट अगले 18 महीनों में पूरी तरह से लागू हो जाएगा। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग रेवाड़ी ने विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार को 10वीं पास होना जरूरी है। आवेदक संबंधित क्षेत्र में ITI धारक भी होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। कार्यालय में दस्तावेज जमा करवाने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर है। वहीं कार्यालय में दस्तावेज चेक होने की तिथि 12 दिसंबर रहेगी और आवेदन करने की शुरू तिथि 21 नवंबर है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से डिपोर्ट कर बुधवार को दिल्ली लाया गया। इसके बाद एयरपोर्ट पर NIA ने कस्टडी में ले लिया और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। यहां उसे 14 दिन की NIA की कस्टडी में भेज दिया गया है। अमेरिका से कुल 200 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। इनमें भारत के 3 लोग हैं। अनमोल के अलावा 2 लोग पंजाब के हैं। अभी इनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। गैंगस्टर अनमोल अप्रैल 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में वांटेड आरोपी है। वह पिछले साल मुंबई में NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य आरोपी भी है। अनमोल का नाम साल 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनमोल को अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने के कारण गिरफ्तार किया गया था। वह भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की वांटेड लिस्ट में है। NIA ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। PM नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की। उन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से देश भर के तकरीबन 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 18 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना से देश के छोटे किसानों के खाते में अब तक 4 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए की मदद भी दी गई है। उन्होंने नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही। मोदी ने कहा कि नेचुरल फार्मिंग से हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 2 गुना हुआ है। मोदी ने कहा कि कोयम्बटूर का
टेक्सटाइल सेक्टर देश के इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। नेचुरल फार्मिंग मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं तमिलनाडु के सभी किसानों को शुभकामनाएं देता हूं। कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पीएचडी करके खेती कर रहा है तो कोई नासा में भी काम करते हुए खेती कर रहा है और अन्य किसानों को ट्रेंड कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि कर्नाटक और केरल में मल्टी लेयर फार्मिंग हो रही है, एक साथ नारियल, मिर्ची और अन्य फसलें उगाई जा रही हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में 21वीं किस्त पहले ही जारी कर दी है। 26 सितंबर 2025 को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों को एक किस्त दी गई थी, क्योंकि इन राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन होने के कारण नुकसान की भरपाई के लिए अग्रिम राहत दी गई थी। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर के किसानों को भी ये किस्त मिल चुकी है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 513 अंक की बढ़त के साथ 85,186 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 142 अंकों की बढ़त देखने को मिली। ये 26,052 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में बढ़त और 10 में गिरावट देखने को मिली। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में अधिक बढ़त रही तो वहीं फाइनेंस और एनर्जी शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम सोना 1704 रुपए बढ़कर 1,23,884 के लेवल पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 4,414 रुपए बढ़कर 1,58,120 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं 24 कैरेट सोने के दाम 1,23,884 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने के दाम 1,13,478 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा में देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले। नमस्कार।